नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था फिंकरस्टीन्स प्रोसेस या फिर फिंकरस्टीन्स रिएक्शन, राइट। और उस लेक्चर के दौरान हमने ये डिस्कवर किया कि फ्लोरीन आपका फिंकरस्टीन्स मेथड के साथ कंपैटिबल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बना सकता। उसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्लोरोएल्केन्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर डायरेक्टली बाय एक्शन ऑफ एल्केन्स, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए, अभी जो आप एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पढ़कर आए हैं, वहां पर आपने एक कंपाउंड लिया था, आपने एक C2H5Br, ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड था। तो ये Br कहाँ से आया, अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का रहा होगा ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके पास रहा होगा। उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस किया होगा और फिर वहां जाकर ब्रोमीन एडजस्ट हो गया होगा, तभी तो आपको ये मिल गया ना, ब्रोमो इथेन। तो ये प्रोसेस में बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक एल्केन था, एक एल्केन के पास एक हेलोजन आया और हेलोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पर खुद अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपका एल्केन हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फ्लोरीन के केस में आप किसी भी एल्केन को फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, एक इक्वेशन लेते हैं और उससे समझते हैं। मान लीजिए छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, ये मीथेन है, आप सभी जानते हैं, और ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है। आपको पता है कि हेलोजन को अगर आप इंडिविजुअली दिखाएंगे तो आपको हमेशा Cl2, Br2, I2, F2 ऐसे ही करके दिखाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी इनकी इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से होती है, इसलिए ये हमेशा डाइवेलेंट होते हैं। ओके, डाइवेलेंट मतलब दो डायटोमिक होते हैं, सॉरी डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक का मतलब दो एटम साथ में होते हैं। चलो, तो होता क्या है, फ्लोरीन जो होता है उसकी एक हाई रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन। आई रिपीट, यहां सुन लीजिए, फ्लोरीन हैज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स हाइड्रोजन। और क्योंकि इसकी हाई रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये क्या करता है, जितने भी हाइड्रोजन इसको दिखाई दे रहे हैं उन सबको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, अपने साथ मिला लेता है, सबको अपने साथ मिला लेता है। सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता, सबको अपने साथ मिला लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने साथ। यानी कि एक कंपाउंड, एक प्रोडक्ट बना लेता है HF। इसको कार्बन से कोई मतलब नहीं, कार्बन रह जाता है अकेला। समझ में आया। ब्रोमीन ये नहीं करता था, ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता था। ब्रोमीन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। ये क्या करता है, ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, सारे के सारे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, आप ये मान के चलिए। अब चलिए, फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4। अब यहाँ पर फ्लोरीन हो गए हैं 4, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2। यानी मीथेन का रिएक्शन आपने सिंपल सा फ्लोरीन से कराया था, तो आपके पास नतीजा कोई हेलो एल्केन निकल कर नहीं आया। यही एक कारण है कि फिंकरस्टीन्स मेथड में आप फ्लोरीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फिंकरस्टीन्स मेथड में तो आपको इस तरीके का कोई प्रोडक्ट मिलेगा, तो फ्लोरीन तो जैसा ही आएगा वो सारे के सारे हाइड्रोजन को लेके गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रिएक्शन होने के लिए, राइट। तो ये रीजन है व्हाई फ्लोरोएल्केन्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर डायरेक्टली बाय द एक्शन ऑफ एल्केन्स विद फ्लोरीन। समझ गए। फ्लोरीन जब कभी भी किसी एल्केन के साथ कांटेक्ट में आएगा, उसके सारे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बचा रह जाएगा सिर्फ कार्बन अकेला, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी, राइट। इतना छोटा सा टॉपिक था, तो फिर क्या करें, क्या हम एक हेलो एल्केन फ्लोरीन के साथ नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, मुझे सिंपल रखना है, सॉर्टेड रखना है हर एक लेक्चर को। बहुत छोटा सा लेक्चर था, आपको बताना चाहती थी। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमेशा आप यही नहीं सोचे कि नहीं फ्लोरीन का साइज तो ऐसा है वैसा है इस वजह से, नहीं, और भी रीजंस होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यही नहीं कि साइज छोटा है इसलिए उसका डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन या फिर बॉन्ड लेंथ या फिर रिएक्टिविटीज या साइज से ही नहीं होता, और भी रीजंस होते हैं, इसलिए आपको ये लेक्चर समझाया, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम कल मिलेंगे। कल तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ख्याल आप हमेशा अपना रखिए, लेकिन कल तक इन टॉपिक्स को अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा तो मान के चलिए कि केमिस्ट्री का एक बढ़िया पोर्शन आपका तैयार हो गया है। 100 में से 100 नंबर मिलते हैं केमिस्ट्री में। आई विश यू ऑल द लक। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।